ये समझ रहे हैं कि हमारे बादशाह हैं वो अंबानी अडानी, और ये मोदी नौकर बना है, और इसे ये आतंकवादी था पहले, फिर इसे मुख्यमंत्री बनाया था गुजरात में। एक माँ मेरी वो जिसने मुझे जन्म दिया, और एक माँ मेरी धरती माँ जो मेरा पेट पालती है। उसी धरती माँ को हमसे छीना जा रहा है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और मैं तो अपने नाना नानी के सपोर्ट में आया हूँ, किसान आंदोलन के सपोर्ट में। ना कोई बंदूक, ना कोई तलवार, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही हम किसान आंदोलन चलता रहेगा शांति से। जब तक ये 3 काले कानून रहेंगे हम यहीं रहेंगे, और हम 3 काले कानून को हटवा के रहेंगे। जय जवान जय किसान। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं जिला मेरठ से। एक माँ मेरी वो जिसने मुझे जन्म दिया, और एक माँ मेरी धरती माँ जो मेरा पेट पालती है। उसी धरती माँ को हमसे छीना जा रहा है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम अड़े रहेंगे, हम डटे रहेंगे, और जो ये 3 काले कानून को हम जब तक ये 3 काले कानून रहेंगे हम यहीं रहेंगे, और हम 3 काले कानून को हटवा के रहेंगे। जय जवान जय किसान। जो ये भाषण है आपको किसने सिखाया ये? ये मेरी मम्मा ने। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? 14 डेज। 14 डेज हो गए। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में पढ़ते हो। और कौन कौन आया है आपके साथ? मेरा नाना, मेरा भाई, और मेरी मम्मी, और मैं। आप 4 लोग आए हो। तो आप यहाँ पर देखते हो लंगर चल रहा है, किसान आ रहे हैं, क्या समझ रहे हो सारी चीज़ों को? मैं ये समझा कि हमें जो भी कोई यहाँ इतनी सेवा हो रही है, और वहाँ बोलो यहाँ इतनी सेवा हो रही है, और यहाँ सब प्यार से कर रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी चीजें अच्छे से पालन हो रही है। ना कोई बंदूक, ना कोई तलवार, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही हम किसान आंदोलन चलता रहेगा शांति से। हम शांति से यहाँ रहेंगे, और यहीं अड़ेंगे। जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ, ऐसे ही शांतिपूर्वक सारा कुछ चलता रहूगा। ऐसा है कि जो हमारी ज़मीन जायदाद है सब वो है। हमारे 3 पुरखों ने ये ज़मीन अपना पूरा बलिदान दे के ज़मीन को कामयाब बनाया जी। जो हम इधर आए थे पंजाब साइड से, अब से काफ़ी दिन पहले, 400 साल पहले, तो यहाँ पर जंगल था जी। बड़े बड़े पटेरे खड़े थे, यहाँ लकड़ भग्गे रहते थे जी। शेर वगैरह सब रहते थे। हमारे जो बड़े थे उन्होंने उनसे मुकाबला किया। इस ज़मीन को उन्होंने कामयाब बनाया। 3 पीढ़ी हमारी खपकी मेरे सामने ही, कि जो खेत में कहीं कुछ पैदा नहीं हो रहा था, हमने मेहनत पसीने से अपना खून पसीना बहा कर इस ज़मीन को कामयाब बनाया। अब ये ज़मीन में इतनी अच्छी पैदावारी होने लगी, तो अब इस पर निगाह पड़ गई अंबानी अडानी की। उन्होंने मोदी से बात कर ये कानून बनवा कर ये हमारी खेती छीनना चाहता है। और ये सीधा ये है कि ये जो है किसानों का वारंट है, मतलब किसान इसमें ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आज मेरे पे मान लिया 25 बीघे ज़मीन है, तो मैं उससे मजदूरी करूँगा। जैसे अभी मेरे घर, अब क्या कि मैं दूसरे मजदूर को बुला कर अपने खेत में काम कराता हूँ। अब वो उनका ये है कि जो एक किसान है यही इसमें मजदूरी करेंगे, और मजदूरी भी अगर ठीक से उसमें पैदा ना हुई तो वो हमारे पे मुकदमा करके वो हम पे हथकड़ी भी डलवाएंगे, हमें जेल भिजवाएंगे। हमारा वे घर भी कुड़क कर सकते हैं। वे हमें घर से बेघर, जैसे अब से 1000 साल पहले हम इतिहास सुनते हैं भाई हम तो ऐसे ही थे, पंजाब से ऐसी है, या फिर उससे पहले भी कहीं दूर से आए,
हमारा घर नहीं था, बाहर नहीं था, कुछ नहीं। ये ऐसा ही हमको दोबारा से छोड़ना चाहता है, क्योंकि हम जो हैं हमारे में ताकत बहुत ज़्यादा है, और ये हमारे उसको सोचता है मोदी कि भाई अगर हम इन्हें इतना कमज़ोर बना दें कि ये सिर्फ रोटी के अलावा कुछ ना सोचें, तो हमारा जो राज है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। ये हमें इतना कमज़ोर बनाना चाहते हैं कि जिससे हम कभी ना उठ सकें और हम इनका मुकाबला ना कर सकें जी। ये सरकार का, मोदी का सीधा वो है। मोदी का क्या है कि ये ना आरएसएस के उस पर चलता। आरएसएस में क्या है कि वे चाहते हैं कि भाई 95-90% यहाँ की जनता ऐसी हो जाए वो सिर्फ रोटी के अलावा कुछ आगे की सोचे ही ना। उनको ये अनपढ़ रहे और हमारा राज हमेशा के लिए यहाँ वो कायम रहे जी। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा डंडे मार मार के अपने किले बनवाते थे, और जब राजा महाराजा बाहर निकलते तो वही जनता उनके सामने रोड पर आती थी और नतमस्तक होती थी। ये ऐसी जनता चाहता है यहाँ। लेकिन जब सो आज़ादी के बाद में हमारे देश ने धीरे धीरे किसानों को ऊपर बढ़ाया, और आज़ादी से पहले भी पंजाब में सर छोटू राम ने इन किसानों को बढ़ाया था, उन्हें बनाया था। इनसे तो अंग्रेज ही बढ़िया, मतलब अंग्रेजों में कुछ दया थी, लेकिन इस मोदी सरकार में कोई भी दया भावना नहीं है। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਬੜੀਆਂ हमारी जो लड़ाई है इन बच्चों के लिए है कि भाई ये बच्चे जैसे हम ठीक ठाक रहे, ये ना हमसे भी बहुत अच्छा रहे जी। अब इनके दिमाग में ये आ रहा कि नाना जी मैं तो इस देश में रहूँगा नहीं, मुझे तो अब कनाडा भेज देना, मुझे तो अब अमेरिका भेज देना, कहीं भेज देना। लेकिन ये देश अब इसमें रहने लायक हम नहीं रहे। इनके दिमाग में ऐसी बात आ चुकी है। मेरे 3 देवे थे, तीनों, एक तो बड़ा हो गया BA उसमें, वो भी जो है यूँ करे नाना जी मैं तो इस देश में अब रहने का नहीं, ये तो इस लायक रहे ही नहीं कि यहाँ पे कुछ रह जा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरदार को ऐसी ये तो सिख है, ये हिंदू मुस्लिम की इतनी ज़बरदस्त वो कर दी कि पीछे यहाँ पे कोरोना आया, कोरोना का ऐसा माहौल बना दिया जने इसको मुसलमान ही लाए हैं, इसको मुसलमानों ने पैदा किया। मतलब कितनी गलत बात है भाई, तुम एक जाति को तुम टारगेट करते हो। एक बार ये ना सिखों को नहीं टारगेट करते हैं, कभी हिंदुओं को करते हैं, और अगर जो हिंदू सब एक जो हिंदुओं में जातिवाद है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये चमार है, ये फलाना ठिकाना, ये वो करते हैं। ये तो इन्होंने मतलब ऐसा बखेर रहे हैं जनता को, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं कि अभी वहाँ पे एक लड़की के साथ में बलात्कार कर दिया उसमें मथुरा में, तो उसको भी ऐसा बना दिया कि उसके जिन्होंने बलात्कार करा उसको मारा, उसके पक्ष में भी रैली निकालनी शुरू कर दी। बीजेपी वाले थे सारे भी निकालने वाले, उसको दबा रहे थे क्योंकि वो एक दलित की लड़की थी, वे थे ठाकुर के, उनसे इसका संबंध था योगी से। तो यहाँ तो माहौल इतना खराब हो चुका, और जो अब ये आंदोलन जो चल रहा है ये किसानों का, इस आंदोलन से सबसे बड़ा फायदा तब तक ये हो चुका कि जो मोदी 7 साल से 8 साल से हिंदू मुस्लिम आपस में दो फाड़ कर दिया था, वो सब आज ख़त्म हो चुका है। इसकी सारी मेहनत RSS की इसकी वो ख़त्म होगी इससे। जी जी जी। अब यहाँ पे इतनी शांति आई है और यहाँ पे एकता होती जा रही है। 3 कानून तो अभी होंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें इतनी बड़ी जीत यहाँ मिल गई है कि इनका 7 साल की मेहनत इस सरकार की RSS की वो बेकार हो चुकी है। अब सारा इकट्ठा एक होएगा। यहाँ पे लंगर लग रहे हैं, मैं अभी लंगर खाया पीछे, वो उन्होंने लगा, मेरठ के मुसलमान हैं, उन्होंने लंगर लगाया हुआ। मैं जान पूछ के उन्हीं के लंगर में गया जहाँ मस्जिद वालों ने लंगर वहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे गुरुद्वारे तो कर आगे ही, आज़ादी में भी सबसे आगे रहे थे और अब भी हैं, लेकिन इतनी एकता, इतना अनुशासन कि मैंने पहले भी बहुत सारे आंदोलन देखे हैं कि अगर 100 आदमी आंदोलन करे तो किसी को लूट लेते, ठल्ली लूट ली और नुकसान पहुँचा दिया, कारों में पत्थर मारे, रोडवेज जला दी, बस जला दी। लेकिन अब तो किसी का एक नुकसान नहीं हुआ कतई भी, बल्कि जो यहाँ पे आसपास के गरीब जनता उनकी भी ये मदद कर रहे हैं, ये भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे ये दुकानदार हैं छोटे मोटे, हालांकि यहाँ पे मिल रहा सब कुछ, लेकिन फिर भी अब इसकी भी दुकानदारी चलती है, वहाँ भी जाकर खरीदते हैं हम। जी जी, कुछ ना कुछ वहाँ पर खरीदते हैं उनसे। फिर भी इतनी एकता, इतना बढ़िया यो समन्वय समिति जो ये कहने लगा कि भाई ये तो अब तक कुछ नहीं मिला किसानों को, ऐसा नहीं है, देश को बहुत कुछ मिल चुका। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है हमको, और हम तो इनको ये सिखा रहे हैं भाई आपस में अकबर अल्लाह नूर पर कुदरत सब बंदे,
एक नूरते सब जो गुजा कौन भले कुल चंगे, तो सब एक हैं, किसी में कुछ वो नहीं है। हमें तो नानक जी के उपदेश से चलना है। और जो ये इसको ये दो फाड़ कर दिया इन्होंने, एक एक आदमी को अलग कर दिया, नफरत आपस में बांट दी इस देश का भी। मुझको तो ऐसा लगता है कि जैसा मोदी ने इस देश को बर्बादी करने के लिए किसी विदेशी से कुछ लिया हुआ हो। जैसे मान लिया किसी को बर्बादी करने के लिए किसी को तुम क्या करोगे कि भाई उसके बच्चे का तुम दारू पिलाओगे, कुछ और करोगे, उन्हें तुम बिगाड़ोगे, तो ऐसे ही ये कर रहा। इन्हें तो सुपारी ली हुई है, चीन से सुपारी ली है, पाकिस्तान से ली है। मोदी ने सुपारी लेकर इस देश को बर्बाद कर रहा। हमें मुझको तो ऐसा लगता है। बेटा आप घर कब जाओगे? मैं 7 बजे घर को जाता हूँ। हाँ। और जो मेरी जैसे मैं ना यही आसपास रुकता हूँ। जी 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 जी। और बताओ, और कुछ बताओ अपने बारे में। मैं कुछ भी बता दो अपने बारे में। आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको बताते हो आंदोलन में ऐसा हो रहा है सारा कुछ? मेरे दोस्त है ही नहीं यहाँ। मैं सहारनपुर में पढ़ता हूँ और मैं तो अपने नाना नानी के सपोर्ट में आया हूँ, किसान आंदोलन के सपोर्ट में। उनके साथ फोन पे बात नहीं होती आपके जो दोस्त? नहीं, मेरे दोस्त से मैंने नंबर ही नहीं लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ नहीं, इसलिए मैं बातें ही नहीं करता। जी। और कुछ कहना चाहोगे आप केंद्र सरकार को या इन लोगों को जो? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अंबानी अडानी है ना, ये मोदी, जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर है, पर मोदी भी अंबानी अडानी के काम नीचे करता है। क्योंकि ऐसे ही मान लो, ये समझ रहे हैं कि हमारे बादशाह हैं वो अंबानी अडानी, और ये मोदी नौकर बना है। और इसे, यह आतंकवादी था पहले, फिर इसे मुख्यमंत्री बनाया था गुजरात में। इससे ये आतंकवादी करते हुए ये अभी आया है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।